तुम अंधे नहीं बल्कि अक्ल के अंधे हो। तथ्यों की आंखों में धूल झोंकना बंद करो। सामाजिक न्याय के असली नायक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। मनुस्मृति कोई संविधान ही नहीं बल्कि ब्राह्मणवाद की गुलामी का नियम पुस्तक है। कि मनुस्मृति का मतलब है ब्राह्मणी वर्चस्व, शूद्र और महिलाओं को नीच बनाने की व्यवस्था। शूद्रों का शोषण मनु में निहित है। मनुस्मृति संविधान नहीं बल्कि गुलामी और असमानता की किताब है। जय भीम। मैं अमित आप सभी का बीपीएसए विचारधारा पर स्वागत करता हूं। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और विवादास्पद मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। हाल ही में टीवी 9 चैनल पर स्वामी रामभद्राचार्य का एक इंटरव्यू प्रसारित हुआ। इस इंटरव्यू में उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और मनुस्मृति के बारे में कई भ्रामक और झूठे दावे किए। रामभद्राचार्य ने क्या कहा? वे कहते हैं कि मनुस्मृति भारत का पहला संविधान है और उसमें भारतीय संविधान के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संस्कृत न जानने के कारण मनुस्मृति जलाने की गलती की। उनका तीसरा दावा है कि अम्बेडकर सामाजिक न्याय के नायक नहीं। चौथा कहना है कि अम्बेडकर संविधान के निर्माता नहीं, केवल मसूदा समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों, ये सारे दावे झूठ ही नहीं बल्कि भारतीय समाज, संविधान और इतिहास के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है। आज के इस वीडियो में हम एक एक दावे का तथ्य और प्रमाण के साथ खंडन करेंगे। रामभद्राचार्य कहते हैं कि मनुस्मृति भारत का पहला संविधान है, लेकिन सच्चाई यह है कि मनुस्मृति कोई संविधान ही नहीं बल्कि ब्राह्मणवाद की गुलामी का नियम पुस्तक है। संविधान का मतलब क्या होता है? समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुभाव, इन सारी तत्वों को जिस चीज में सम्मिलित किया जाता है वो संविधान होता है। जबकि मनुस्मृति का मतलब है ब्राह्मणी वर्चस्व, शूद्र और महिलाओं को नीच बनाने की व्यवस्था, समाज में जन्म के आधार पर असमानता, यह मनुस्मृति है। मनुस्मृति के कई अपमानजनक श्लोकों को आप सुनकर हैरान हो जाओगे। शूद्रों की अधीनता को लेकर मनुस्मृति कहती है कि एकमेव ही शूद्रस्य प्रभुः स्वाम्यं प्रदीक्षते सत्रैवर्णिक सेवेदन्तं तद्यासिदिं किच्चनं। शूद्र का केवल एक ही धर्म होता है, उच्च जातियों की सेवा करना। शूद्र पर शिक्षा के संदर्भ में जो प्रतिबंध लगाए गए उस संदर्भ में मनुस्मृति का श्लोक कहता है, यदा शूद्रा स्वाध्याय अधीते तदा तस्य कर्णो तैल पतेयते। अगर शूद्र वेद पढ़े तो उसके कान में गरम तेल डाला जाए। महिलाओं की गुलामी का समर्थन करने वाली मनुस्मृति कहती है कि पिता रक्षति कौमार्य भार्या रक्षति यौवने पुत्रा रक्षति वार्धक्येन स्त्री स्वातंत्र महति। स्त्री कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकती। बचपन में पिता की दासी, विवाह के बाद पति की दासी और बुढ़ापे में पुत्र की दासी। मनुस्मृति केवल ब्राह्मणी वर्चस्व का प्रतिपादन करती है। सर्वशामेव वर्णना ब्राह्मणा प्रभु रक्षिते। सर्व वर्णों पर ब्राह्मण प्रभु है, महत्वपूर्ण है। शूद्रों का शोषण मनु में निहित है। मनुस्मृति कहती है, शूद्रांग वा यदि हिंसात ब्राह्मणा न दोष भाकं। ब्राह्मण अगर शूद्र को मार भी डाले तो ब्राह्मण दोषी नहीं होता। दोस्तों, यह कुछ चुनिंदा श्लोक है। मनुस्मृति का हर अध्याय जाति व्यवस्था, स्त्री दासता और शूद्र विरोधी विष से भरा पड़ा है। तो सवाल है कि क्या यह मनुस्मृति संविधान है? नहीं, यह गुलामी का कानून है। 25 दिसंबर 1927 को महाड़, महाराष्ट्र में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उनके साथियों ने मनुस्मृति का दहन किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि जब तक यह ग्रंथ समाज में पवित्र माना जाएगा तब तक दलित, शोषित, शूद्र और महिलाएं कभी आजाद नहीं हो सकते। रामभद्राचार्य कहते हैं कि अम्बेडकर संस्कृत नहीं जानते थे। यह सरासर झूठ है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट किया। वे संस्कृत जानते थे और उन्होंने मनुस्मृति का गहराई से अध्ययन भी किया था।
मनुस्मृति दहन कोई गलती नहीं थी, बल्कि भारतीय समाज को समानता और स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाला एक क्रांतिकारी कदम था। सामाजिक न्याय के असली नायक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। रामभद्राचार्य कहते हैं कि अम्बेडकर सामाजिक न्याय के नायक नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि 1927 में महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया ताकि अछूतों को सामाजिक जल मिल सके, उनका अधिकार मिल सके। यह आंदोलन भारत के समान नागरिक अधिकारों की नींव था। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। उन्होंने दलितों, शोषितों और सारे मजलूमों को शिक्षा दिलाने के लिए आंदोलन चलाया। उन्होंने कई विद्यालयों और कॉलेजों की स्थापना की ताकि सभी को समान शिक्षा प्रदान हो सके। 1930 के दशक में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में दलितों और शोषितों के पृथक निर्वाचन का, सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग डॉक्टर अंबेडकर ने की। ब्रिटिश सरकार ने इसे स्वीकार भी कर लिया, लेकिन गांधी जी के आमरण अनशन और समझौतों के बाद पूना पैक्ट 1932 में हुआ। अंबेडकर 1942 से लेकर 1942 से लेकर 1946 के दौरान ब्रिटिश भारत सरकार के श्रम मंत्री थे, वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर थे। उनके कार्यकाल में 8 घंटे का कार्य दिवस, काम करने का 8 घंटे, यह 8 घंटे निर्धारित किए गए। महिलाओं और बच्चों के लिए काम की सुरक्षा और कल्याण कानून उन्हीं के दरमियान बनाए गए। क्या यह सामाजिक न्याय का नायक होना नहीं है? अंबेडकर और संविधान के संदर्भ में रामभद्राचार्य कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान के निर्माता नहीं। आइए देखें संविधान सभा ने खुद क्या कहा। संविधान सभा में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की प्रशंसा करते वक्त टीटी कृष्णामाचारी कहते हैं, द क्रेडिट दैट इज गिवन टू डॉक्टर अंबेडकर फॉर पायलटिंग दिस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज समथिंग दैट इज वेल डिजर्व। गोपाल स्वामी अयंगर, इन्होंने भी डॉक्टर अंबेडकर के संदर्भ में कहा कि फ्यूचर जनरेशन विल रिमेंबर हिम एज द बिल्डर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। के एम मुंशी, जो एक प्रमुख कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी में थे, उनका कहना है कि डॉक्टर अंबेडकर हैज शोन रिमार्केबल स्किल, ही डिजर्व ऑल आवर कांग्रेचुलेशंस। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, वे उन्होंने भी कहा कि अवर ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर अंबेडकर हु हैज वर्क indefatigably and has shown remarkable skill in drafting the constitution। दोस्तों, जब संविधान के नेता, न्यायविद और तमाम लोग डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की इतनी प्रशंसा कर रहे थे, तब यह कहना कि संविधान के बाबा साहब अंबेडकर निर्माता नहीं थे, यह केवल ब्राह्मणवादी झूठ और मानसिक दिवालियापन का उदाहरण है। मनुस्मृति संविधान नहीं, बल्कि गुलामी और असमानता की किताब है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने उसे जलाकर समाज को बराबरी की राह दिखाई। बाबा साहब ही संविधान के निस्संदेह निर्माता है। संविधान सभा ने उन्हें संविधान निर्माता, आधुनिक मनु और राष्ट्र का मार्गदर्शक कहा। इसलिए दोस्तों, जब आज कुछ अंधे ब्राह्मण टीवी पर आकर स्टूडियो में बैठकर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, तो हमें उन्हें जोर से कहना होगा कि तथ्यों की आंखों में धूल झोंकना बंद करो। तुम अंधे नहीं, बल्कि अक्ल के अंधे हो। दोस्तों, यही थी हमारी प्रस्तुति, रामभद्राचार्य, मनुस्मृति और डॉक्टर अंबेडकर का सच। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बीपीएसए विचारधारा का आवाज़ पहुँचाएं। जिन लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनको मैं अनुरोध करता हूँ कि जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।